सोच के देखो, अगर आप कोई भी चैप्टर सिर्फ एक बार पढ़ो और वो हमेशा के लिए दिमाग में चिपक जाए, बिना रिवीजन, बिना स्ट्रेस। साउंड्स इम्पॉसिबल? पर आज की वीडियो के बाद आपको लगेगा कि फोटोग्राफिक मेमोरी एक सुपर पावर नहीं, बल्कि एक ट्रेनेबल स्किल है। हेलो फ्रेंड्स, समरी अड्डा पर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी बुक की बात करने वाले हैं जो आपके दिमाग को लिटरली टर्बोचार्ज कर सकती है। नाम है फोटोग्राफिक मेमोरी बाय लोगन जी डेविडसन। सोच के देखो, अगर आप एक बार कोई इंफॉर्मेशन पढ़ो और वो सीधे दिमाग में चिपक जाए, बिना रिवीजन, बिना स्ट्रेस, कितना इजी हो जाए लाइफ। एग्जाम्स, जॉब, बिजनेस, प्रेजेंटेशंस, सब स्मूथ। आज की वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे कि फोटोग्राफिक मेमोरी एक्चुअली होती क्या है, कैसे काम करती है और कैसे हम नॉर्मल लोग भी अपना मेमोरी पावर 10x बढ़ा सकते हैं। रेडी? चलो शुरू करते हैं। पार्ट 1, फोटोग्राफिक मेमोरी होती क्या है। सबसे पहले एक मिथ क्लियर कर लेते हैं। फोटोग्राफिक मेमोरी कोई मैजिकल सुपर पावर नहीं होती, ये एक ट्रेनेबल स्किल है। लोगन जी डेविडसन कहते हैं, मेमोरी इज नॉट अ टैलेंट, इट्स अ टेक्निक। यानी कुछ स्पेसिफिक मेथड्स यूज करके हम अपना ब्रेन इस तरह ट्रेन कर सकते हैं कि इंफॉर्मेशन इजीली स्टोर हो और लॉन्ग टाइम तक याद भी रहे। फोटोग्राफिक मेमोरी का सिंपल मतलब होता है दिमाग में इंफॉर्मेशन को इमेज की तरह स्टोर करना। हमारी ब्रेन को इमेजेस टेक्स्ट से 60,000 टाइम्स फास्टर याद रहते हैं। तो जब हम वर्ड्स को इमेजेस में कन्वर्ट कर देते हैं तो मेमोरी ऑटोमेटिकली पावरफुल हो जाती है। अब सवाल ये कि हम इमेजेस कैसे बनाएं। वहीं आता है नेक्स्ट पार्ट, द विजुअलाइजेशन टेक्निक। बुक में सबसे पावरफुल मेथड दिया गया है विजुअलाइजेशन टेक्निक। आपने नोटिस किया होगा कि हम चाइल्डहुड की छोटी छोटी चीजें याद रख लेते हैं, जैसे स्कूल का फर्स्ट डे, एक फनी इंसिडेंट या कोई ट्रिप। क्यों? बिकॉज दोज मेमोरीज कनेक्टेड विद स्ट्रॉन्ग विजुअल्स प्लस इमोशंस। लोगन कहते हैं, योर ब्रेन रिमेंबर्स वॉट यू इमोशनली एक्सपीरियंस, नॉट वॉट यू मैकेनिकली रीड। एग्जाम्पल लो, अगर मैं बोलूं काली बिल्ली रात में रोड पर डांस कर रही थी और हाथ में रेड अम्ब्रेला था। फनी लग रहा है ना? बट क्या ये लाइन आपको याद रहेगी? 100% यस, बिकॉज ये विजुअल प्लस वियर्ड प्लस इमोशनल कॉम्बिनेशन है। इसी को बुक में बोला गया है विविड विजुअलाइजेशन। जितनी वियर्ड, जितनी कलरफुल, जितनी एग्जैजरेटेड इमेजरी, उतना स्ट्रॉन्ग मेमोरी। पार्ट 3, द मेमोरी पैलेस मेथड। अब हम आ रहे हैं बुक के सबसे पावरफुल और दुनिया के सबसे फेमस मेमोरी टेक्निक पर, मेमोरी पैलेस। इस मेथड को वर्ल्ड के मेमोरी चैंपियंस यूज करते हैं। इसका सिंपल फॉर्मूला है, अपना एक इमेजिनरी पैलेस बनाओ, लाइक योर होम, स्कूल, ऑफिस। हर रूम में एक इंफॉर्मेशन को एक विजुअल के फॉर्म में रख दो। जब रिवाइज करना हो तो पैलेस में वॉक करके विजुअल्स को देखो। एग्जाम्पल, सपोज आपको 5 पॉइंट्स याद रखने हैं: फोकस, डिसिप्लिन, क्रिएटिविटी, एक्शन, कंसिस्टेंसी। अब आप अपना इमेजिनरी होम चूज करो। लिविंग रूम, एक जायंट टॉर्च जला हुआ है, फोकस। किचन, एक रोबो डेली रूटीन फॉलो कर रहा है, डिसिप्लिन। बेडरूम पर वॉल्स पर कलर स्प्लैश हो रहा है, क्रिएटिविटी। बालकनी, कोई सुपर हीरो जंप करके काम कर रहा है, एक्शन। स्टेयर्स, एक कैरेक्टर रोज एक स्टेप चढ़ रहा है, कंसिस्टेंसी। जितना वियर्ड बनाओ उतना याद रहेगा। वाई डज दिस वर्क? बिकॉज ब्रेन फिजिकल लोकेशंस को कभी नहीं भूलता। आपको बचपन वाला घर याद है ना? बस वही लॉजिक। पार्ट 4, एसोसिएशन टेक्निक। इस चैप्टर में बुक ये एक्सप्लेन करती है कि ब्रेन कनेक्शंस को ईजिली याद रखता है, यानी न्यू इंफॉर्मेशन को ओल्ड इंफॉर्मेशन से लिंक कर दो। एग्जाम्पल, अगर आपको किसी का नाम याद रखना हो, जैसे रोहन, तो रोहन को रोटी से लिंक कर लो। जब उसका चेहरा देखो, सोचो वो रोटी बना रहा है। वियर्ड है? हाँ, इफेक्टिव 100%। नंबर्स के लिए बुक एक सिस्टम एक्सप्लेन करती है जिसे नंबर ऑब्जेक्ट सिस्टम बोलते हैं। जैसे 1 कैंडल, 2 स्वान, 3 हार्ट, 4 बोट, 5 हुक, 6 एलिफेंट। ऐसे इमेजेस बनाकर नंबर्स को याद रखना बहुत इजी हो जाता है। पार्ट 5, चंकिंग, मेमोरी का शॉर्टकट। आप फोन नंबर एक साथ 10 डिजिट्स में याद नहीं रख पाते। क्यों? क्योंकि ह्यूमन ब्रेन वन टाइम में 7+2 इंफॉर्मेशन ही स्टोर कर सकता है। इसलिए लोगन सजेस्ट करते हैं चंकिंग, यानी बिग इंफॉर्मेशन को छोटे चंक्स या ग्रुप्स में तोड़ दो। एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ 9876543210,
डू इट लाइक 9876543210। सेम ट्रिक आप नोट्स, एग्जाम्स, प्रेजेंटेशंस, कोडिंग, डेट्स हर जगह यूज कर सकते हैं। पार्ट 6, एक्टिव रिकॉल एंड स्पेस्ड रिपीटिशन। मेमोरी को लॉन्ग टर्म में शिफ्ट करने के लिए ये दो टूल्स बुक में हाईलाइट किए गए हैं। एक्टिव रिकॉल इक्वल टू खुद से पूछो कि क्या याद है। स्पेस्ड रिपीटिशन इक्वल टू रिवाइज करो बट इंटरवल के साथ। ये दोनों मेथड साइंटिफिकली प्रूवन है। अगर आप कोई चैप्टर एक बार पढ़ के खुद को टेस्ट करते हो तो रिटेंशन 2x बढ़ता है, और अगर आप उसको डे 1, डे 3, डे 7, डे 15 में रिवाइज करते हो तो इन्फॉर्मेशन परमानेंट हो जाती है। इसलिए फोटोग्राफिक मेमोरी सिर्फ एक विजुअलाइजेशन का गेम नहीं है, ये रिवीजन का स्ट्रैटेजी भी है। पार्ट 7, इंप्रूव कंसंट्रेशन। बुक कहती है कि मेमोरी की सबसे बड़ी दुश्मन एक ही चीज है, डिस्ट्रैक्शन। अगर आपका माइंड स्कैटर्ड है तो मेमोरी पावरफुल हो ही नहीं सकती। इस चैप्टर में 3 पावरफुल प्रैक्टिसेस एक्सप्लेन की गई हैं। माइंडफुलनेस, अपना फोकस एक चीज पर रखो। रोज 2 मिनट ऑब्जर्व करो अपने ब्रीदिंग को। सिंगल टास्किंग, मल्टीटास्किंग दिमाग को कंफ्यूज करती है। लोगन कहते हैं 1 टास्क 1 टाइम। पोमोडोरो टेक्निक, 25 मिनट्स वर्क, 5 मिनट्स ब्रेक। ये सिंपल हैक फोकस को बूस्ट करता है। पार्ट 8, इंप्रूव ऑब्जर्वेशन स्किल्स। फोटोग्राफिक मेमोरी का फाउंडेशन है कीन ऑब्जर्वेशन। अगर आप देखते ही नहीं तो याद क्या करोगे। बुक कुछ फन एक्सरसाइजेस देती है, जैसे किसी रूम में 10 सेकंड खड़े रहो, फिर बाहर जाके 15 चीजें लिस्ट करो। किसी पर्सन को देखो और उनके 5 फीचर्स याद रखो। कोई रैंडम ऑब्जेक्ट उठाकर उसके कलर, टेक्सचर, शेप नोट करो। ये छोटी एक्सरसाइजेस ब्रेन को शार्प बनाती हैं। पार्ट 9, प्रैक्टिकल लाइफ यूज। लोगन एक्सप्लेन करते हैं कि मेमोरी इंप्रूव करना सिर्फ एग्जाम्स के लिए नहीं होता। आप अपना करियर, रिलेशनशिप, बिजनेस, कम्युनिकेशन सब अपग्रेड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रेजेंटेशन में पॉइंट्स याद रहने लगते हैं। नेम्स याद रखने से नेटवर्किंग स्ट्रांग होती है। रीडिंग स्पीड और कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव होता है। डिसीजन मेकिंग फास्ट होती है। यानी फोटोग्राफिक मेमोरी इनडायरेक्टली आपकी प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी और स्मार्टनेस को नेक्स्ट लेवल तक ले जाती है। तो दोस्तों, फोटोग्राफिक मेमोरी कोई फैंटेसी नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है। विजुअलाइजेशन, मेमोरी पैलेस, एसोसिएशंस, चंकिंग, एक्टिव रिकॉल, स्पेस्ड रिपीटिशन, ये 6 टूल्स अगर आप रेगुलर यूज करो तो आपका ब्रेन लिटरली मशीन बन सकता है। अगर आपको ये समरी पसंद आई और आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही पावरफुल बुक्स सिंपल हिंदी में लाते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को सपोर्ट करें और कमेंट्स में बताएं कि अगला समरी किस बुक की चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।